हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स, आज है संडे के दिन हमें मॉक टेस्ट देना था। तो जिन्होंने भी मॉक टेस्ट दिया है, अगर उनका नंबर अच्छा नहीं आया है तो फ्रेंड्स हमें अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लो नहीं करना है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है। एक पेशेंस के साथ हमें पढ़ाई करते रहना है, तो हमें एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी, हमें भी अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी जब हम ऐसे ही रेगुलर रह के पढ़ाई करेंगे। किसी दिन हमारी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है तो हमें सबसे पहले अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना है, क्योंकि हम अपने हेल्थ पे ध्यान देंगे तभी हम पढ़ पाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर मॉक टेस्ट में जो भी गलतियां हमसे हुई है उसको एनालाइज करना है कि आखिर हमने गलतियां की कहाँ है, उसी को एनालाइज करना है। अपने पास एक कॉपी रखना है, उस कॉपी में नोट डाउन करना है जो जो हमने गलतियां की है, अपने उस वीक पॉइंट पर काम करना है। और जो हमसे गलती हुई हो, जैसे कि स्टैटिक जीके हुआ, उसमें कुछ गलतियां हुई हो जो हमें कभी देखा ही ना हो, हमें उसको क्या करना है, अपने कॉपी में नोट डाउन करना है, जिससे कि हम आने वाले एग्ज़ाम के लिए जब हमारा जुलाई में एग्ज़ाम होगा तो हम उसको पढ़ सकें और कभी बीच बीच में उसको हम देखते भी रहेंगे। तो अगर हम टेस्ट दे रहे हैं तो जो भी गलतियाँ हो रही है उसको लिखना है अपने कॉपी में, और जो भी हमारा वीक पॉइंट है उस पर काम भी करना है। फ्रेंड्स, आज है नवरात्रि और नवरात्रि आज से स्टार्ट हो रहा है। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा हम सब पे बनी रहे। माता रानी करें कि हम सभी का जॉब 2025 में लग जाए, क्योंकि 2025 जो है ना ईयर बहुत अच्छा हमारे लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है, बहुत सी वैकेंसी आ भी गई है। तो इसीलिए हमें रेगुलर रह के अपनी पढ़ाई के प्रति एक ईमानदारी के साथ लग जाना है, रेगुलर रहना है, एक सही स्ट्रेटजी के साथ हमें पढ़ाई करनी है। और फ्रेंड्स, कल है 31 और 31 के लिए हम देख लेते हैं कि 31 को हमें क्या क्या पढ़ना है। डियर फ्रेंड्स, 31 का जो हमारा टारगेट है, हिस्ट्री में हमें दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में पढ़ना है, जैसे कि चोल वंश हुए हैं, चालुक्य वंश, चंदेल वंश, काकतीय वंश। तो ऐसे दक्षिण भारत के जितने भी राजवंश हैं, अगर आप लूसेंट से पढ़ेंगे तो उसमें सब दिया हुआ है, या फिर आपके पास कोई बुक होगी या फिर आपके पास कोई नोट्स वगैरह होगी तो उसी से क्या करना है, हमें इसके बारे में पढ़ लेना है। और अगर हमारे पास टाइम मिल जाता है तो हमें इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करना है। और फ्रेंड्स, पॉलिटी में हमने न्यायपालिका के बारे में पढ़ लिया होगा, उच्च न्यायालय के बारे में और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। हमें कल क्या करना है, पॉलिटी के बारे में पढ़ना है, राज्य की कार्यपालिका जिसमें राज्यपाल आते हैं, उनकी जो शक्तियाँ होती हैं, अध्यादेश कैसे लगता है, उनका जो शक्ति है राज्यपाल की, उनके बारे में हमें सब पढ़ना है। तो राज्य की कार्यपालिका मतलब कि राज्यपाल के बारे में हमें पढ़ लेना है। साइंस में हमारा जो भी चैप्टर कंप्लीट हुआ हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स या फिर बायोलॉजी में जो भी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया हो, उसी चैप्टर का रिवीजन करना है। उसके साथ ही हमें उस क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है टेक्स्ट बुक से, या फिर हमारे पास जो भी बुक वगैरह होगी उस बुक से हमें साइंस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। और फ्रेंड्स, आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि मैं साइंस कहाँ से पढ़ रही हूँ, तो मैं साइंस मैग्नेट से पढ़ रही हूँ, नीरज सर से। और नीरज सर यूट्यूब पर भी फ्री पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब पर आप भी एक बार नीरज सर की डेमो क्लासेस ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नीरज सर सही पढ़ा रहे हैं, डेमो क्लासेस लेकर के देख लीजिएगा, तो आप भी वहाँ से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप एस के झा सर से भी पढ़ सकते हैं, काजल मैम से, भावना मैम से, जिस भी टीचर से आपको अच्छे से समझ में आए उस टीचर से आप पढ़िए। रेगुलर रह के अपनी पढ़ाई कीजिए फ्रेंड्स, और जो भी हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है उसका प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। और फ्रेंड्स, हमें मैथ में 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, जो हमें डेली का रहता है 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। जो भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ हो उसी टॉपिक से हमें 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। स्क्वायर हमें डेली 1 से लेकर 30 तक याद करना है, क्यूब भी याद करना है और टेबल भी। ये तीनों तो हमें डेली करना है। उसके साथ ही हमें 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करना है। रीजनिंग में हमें 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। जो भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ हो तो उस टॉपिक से हमें 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। और फ्रेंड्स, अगर हम स्क्वायर, क्यूब, टेबल याद कर लेते हैं तो हमारा रीजनिंग में भी हेल्प करेगा। स्टैटिक जीके में हमें भारत के पड़ोसी देश, जैसे कि जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं, जैसे पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, तो उसके जो राजधानी है, उसकी जो मुद्राएं हैं, वहाँ के पशु पक्षी, वहाँ के त्यौहार, जो भी फेमस चीज़ें हो उसके बारे में हमें पढ़ लेना है। और करंट अफेयर्स की भी क्लास हमें लेते रहना है। अगर आप कुमार गौरव सर से ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ते रहिए। कोई बुक वगैरह हो तो 10-15 मिनट हमें क्या करना है, करंट अफेयर्स भी देख लेना है। ये रहा आज का हमारा टारगेट, जो हमें कल 31 को कंप्लीट करना है। जैसे ही हमारा टारगेट कंप्लीट होता है उस पर हम क्या करेंगे, टिक लगा दिया करेंगे। इससे हमें पता भी चलेगा कि हमारा टारगेट आज का कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। और जब हम टारगेट अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सुकून भी मिलता है। तो फ्रेंड्स, हमें टेंशन भी बिल्कुल नहीं लेना है, एक पेशेंस के साथ अपनी पढ़ाई करते रहना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।